Hello everyone. Today we are going to discuss word meaning related to V letter from the SP Vaxi book, and this is Objective General English. So let's start. जैसे मैं आपको बता दूं कि अब हम डेली वीडियो अपलोड करेंगे। अभी तो कुछ दिन ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी कि कंटिन्यूसली हम वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहे थे, बट अब डेली वीडियो को अपलोड करेंगे। और जो ये वर्ड मीनिंग है, ये चाहे टेट हो, सी टेट हो, CGL हो, बैंकिंग हो, SSC हो, TGT, PGT मीन्स all types of competitive exams. These vocabs are so much important. So the readers who wants to strong or who wants to get good marks in his or her competitive exams, they should be so much careful about these vocabs. ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट vocab है ये हमारा है benevolent। देखो, मैं ऐसे इन वर्ड को आज आपको ऐसा मैं बताऊंगा जिससे आप कुछ ही सेकंड में हर एक वर्ड की मीनिंग को समझ पाओगे और उसे आपको रूट लर्निंग नहीं करना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आप इसको समझ पाओगे। ठीक है, तो देखो ये आपके सामने जो वर्ड रखा गया है benevolent। benevolent का मतलब ये होता है जिसे हम कहते हैं benevolent, जनरस, चैरिटेबल। देखो मैं आपको बताऊं, इसकी मीनिंग होती है जनरस। क्या होता है? जनरस। या चैरिटेबल होता है। क्या होता है? चैरिटेबल। ठीक है, यानी जो benevolent की मीनिंग होती है वो जनरस होता है, चैरिटेबल होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये benevolent है। क्या? benevolent पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। ठीक है, जिसकी मीनिंग काइंड होता है, फ्रेंडली एंड हेल्पफुल टू अदर्स होता है। अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो ये होता है ही इज नोटेड फॉर हिज benevolent नेचर। हमने लिख दिया ही इज नोटेड फॉर हिज benevolent नेचर, यानी वो अपने दयालु स्वभाव की वजह से जाना जाता है। ठीक है, तो ही इज नोटेड फॉर हिज benevolent नेचर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि benevolent क्या है। benevolent पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है जिसकी मीनिंग होती है जनरस या चैरिटेबल, और काइंड भी कह सकते हैं, फ्रेंडली एंड हेल्पफुल टू अदर्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल ही इज नोटेड फॉर हिज benevolent नेचर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की मैं बात करूँगा। और हाँ, अगर हम benevolent की अपोजिट को देखें तो ये हम आपको होमवर्क दे रहा हूँ। व्हिच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ द benevolent। ठीक है, तो benevolent की मीनिंग अपोजिट अगर हम देखें तो अनकाइंड होगा, क्योंकि इसकी जो सिमिलर मीनिंग होता है वो काइंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड होगा बाइएनियल। देखो दिस इज सो मच इजी। देखो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो बाइएनियल की जो मीनिंग होती है, ध्यान देना, बाइएनियल की जो मीनिंग होती है, बाइएनियल की मीनिंग देखो कैसे इसको समझोगे, चीज़ को ध्यान दो। अगर हम ऐसे इसको लिख दें, ऐसे अलग कर दें, बाई प्लस एनियल कर दें। ठीक है, बाई प्लस एनियल अगर हम कर दें तो बाई की मीनिंग होता है 2। ठीक है, जिसे हम 2 कहते हैं, और एनियल मीन्स आप जानते हैं जिसे एनुअल बोलते हैं। ठीक है, तो यानी जो काम
2 वर्षों में होता है, यानी इसे हम क्या कर सकते हैं, हैपनिंग वंस एवरी 2 ईयर्स, 2 साल में जो कोई काम एक बार होता है उसे हम बाई एनियल कहते हैं। बाई मीन्स 2, एनियल मीन्स वार्षिक। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको, अगर हम देखें बाई एनियल तो इसकी जो मीनिंग होगी बाई एनियल की, हेल्ड एवरी 2 ईयर्स। ठीक है, बाई एनियल की जो मीनिंग होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये भी एडजेक्टिव है, तो हेल्ड एवरी 2 ईयर्स, हेल्ड एवरी 2 ईयर्स। ठीक है, तो जो भी 2 साल में एक बार होता है उसे हम क्या करते हैं, बाई एनियल कहते हैं। ठीक है, बात कुछ समझ में आ गई। जैसे अगर हमने एग्जाम्पल दे दिया, द मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट इज हेल्ड बाई एनियल। ठीक है, ट्रस्ट के मेंबर की जो मीटिंग होती है वो हर 2 साल पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है, ये हमारा आता है बिलेटेड। ये भी अगर हम देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसे हम अगर और इजी वे से समझना चाहें तो इसको अलग कर दो, बी को अलग कर दो, लेट को अलग कर दो। ठीक है, तो किसी चीज़ का देर हो जाना। ठीक है, जैसे बी मीन्स क्या, होना। ठीक है, और लेट मीन्स क्या, देर, किसी चीज़ का देर हो जाना, किसी चीज़ का विलम्ब होना। ठीक है, तो इसे हम बिलेटेड कहते हैं। अब इसकी मीनिंग होती है क्या, जिससे बिलेटेड को हम डिलेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिलेड, DELAYED, बिलेटेड मीन्स डिलेड। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, ही वाज सॉरी फॉर मेकिंग बिलेट पेमेंट, ही वाज सॉरी फॉर मेकिंग बिलेटेड पेमेंट, यानी उसने देर से पेमेंट किया, इस बात के लिए वो क्या है, दुखी है। ठीक है, तो ही वाज सॉरी, वो दुखी था, फॉर मेकिंग बिलेटेड पेमेंट, देर से पेमेंट देने के लिए वो क्या है, दुखी है। ठीक है, तो बिलेटेड ये हो गया। अगर इसकी अपोजिट, बिलेटेड की अपोजिट देखें तो अर्ली होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड अगर हम देखें तो नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा बिगाइल। क्या आता है, बिगाइल। तो देखो बिगाइल क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, जिसकी मीनिंग क्या होती है। देखो बिगाइल की जो मीनिंग होती है, डिल्यूड या चीट होता है। इसकी जो मीनिंग होती है ये होता है डिल्यूड, DELUDE, डिल्यूड या चीट, CHEAT। तो चीट जानते हैं, चाहे डिल्यूट कर दो या चीट, किसी को धोखा देना। ठीक है, किसी को धोखा देने को हम बिगाइल कहते हैं। जैसे अगर हम आपको बताएं, शी वाज कनिंग एनफ टू बिगाइल हर क्लासमेट्स इनटू डूइंग द वर्क फॉर हर। देखो वो इतनी चालाक थी कि उसके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे होते थे उनको वो धोखा दे देती थी, धोखे से अपना काम करवा लेती थी। ठीक है, तो बिगाइल, जैसे मान लो जो हमारे लीडर्स होते हैं वो पब्लिक को क्या करते हैं, बिगाइल करते हैं, धोखा देते हैं। ठीक है, वो कहेंगे कि हमारा ये मोटो है, ये करेंगे वो करेंगे, जैसे भी उनकी गवर्नमेंट बनती है तैसे वो पब्लिक को क्या कर देते हैं, धोखा दे देते हैं। तो जो बिगाइल की मीनिंग होती है, वापस समझेंगे, बिगाइल की मीनिंग होती है क्या, डिल्यूड या चीट, DELUDE, डिल्यूड या चीट। ठीक है, धोखा देना बिगाइल की मीनिंग होती है। नेक्स्ट वर्ड अगर हम देखें, इसकी वर्जिन देखें तो बी अलग है, गाइल अलग है। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो डिसीव होता है। ठीक है, और डिसीव कहाँ से लिया गया, डिप्राइव बाय फ्रॉड।
ठीक है, जिसे फ्रॉड बोलते हैं, फ्रॉड, वो आदमी बहुत फ्रॉड है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है, इसे हम ध्यान देंगे, बिहोव। क्या आता है हमारा, ये है बिहोव। बिहोव का मतलब होता है योग्य होना, योग्य होना, ठीक है। बिहोव मीन्स योग्य होना, जिसकी इंग्लिश होती है बी वर्थ, बी वर्थ। और क्या इसकी मीनिंग होती है, मेरिट, मेरिट भी होता है, सूटेड टू बी फिट, और इसकी मीनिंग होगी सूटेड टू बी फिट, ठीक है। और डिजर्व भी, इसकी मीनिंग बिहोव की डिजर्व भी होती है, डिजर्व भी होता है, ठीक है। डिजर्व अगर हम देखें तो बिहोव की मीनिंग डिजर्व भी होता है, डिजर्व, ठीक है। तो अगर बिहोव को देखें, योग्य होना, देखो यहाँ पे वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इट इज़ अ ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समवन टू डू समथिंग, ठीक है। और भी देखें, इट इज़ अप्रोप्रिएट और सुटेबल, इट बेफिट्स, हमने दिखाई दिया आपको। इसकी अगर हम वर्जिन की बात करें बिहोव की, तो देखो ये हमारा ओल्ड इंग्लिश बिहोफियन से लिया गया, जहाँ से आया है बिहॉफ, जिसे बिहोव कहते हैं, ठीक है। बनाल को देख लेते हैं। बनाल की जो मीनिंग होती है BANAL, बनाल का मतलब ये होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉट ओरिजिनल, ठीक है, जिसे डुप्लीकेट भी हम बोल सकते हैं। बनाल को हम डुप्लीकेट भी बोल सकते हैं, नॉट ओरिजिनल या इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो अगर हम देखें तो रस्किन बॉन्ड की मैं बता रहा हूँ, द स्टोरीज ऑफ रस्किन बॉन्ड आर नॉट बनाल। जो रस्किन बॉन्ड की स्टोरी, कहानियाँ जितनी भी हैं वो बनाल नहीं है, ठीक है। आर नॉट बनाल मतलब वो डुप्लीकेट नहीं है, बिकॉज ही राइट्स अबाउट अनकॉमन सब्जेक्ट्स। अगर मैं देखूं तो बनाल के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, द स्टोरीज ऑफ रस्किन बॉन्ड आर नॉट बनाल बिकॉज ही राइट्स अबाउट अनकॉमन सब्जेक्ट्स। तो बनाल ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, जिसकी मीनिंग होती है नॉट ओरिजिनल, ठीक है। ये आपके लिए मैं सिमिलर मीनिंग बोल रहा हूँ, ये आपका ये होमवर्क है, ठीक है। बुके तो आप जानते हैं, बुके ज़रा इसकी स्पेलिंग को देख लेना, ये स्पेलिंग अक्सर पूछी जाती है। तो बुके तो लगभग सबको पता होगा, बहुत सारे लोग जब किसी बड़े नेता से मिलने जाते हैं या किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं या किसी अच्छे फंक्शन में जाते हैं तो लोग बुके को लेके जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बंच ऑफ फ्लावर्स होते हैं, दैट इज अरेंज्ड इन एन अट्रैक्टिव वे, ठीक है। बुके की मीनिंग क्या है, अ बंच ऑफ फ्लावर्स दैट इज अरेंज्ड इन एन अट्रैक्टिव वे, ठीक है। ये देखिए, ये आपका बुके की क्या है, होमवर्क है, ठीक है। इसे ब्रोच को देखो जरा, ब्रोच, ब्रोच दो होते हैं, ध्यान देना। पहला ये ब्रोच जो BROOCH है, इस ब्रोच की जो मीनिंग होती है ऑर्नामेंटल क्लास्प होता है। इसकी मीनिंग क्या होती है, ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल क्लास्प ये होता है, जैसे शी ऑलवेज वियर्स अ ब्रोच ऑन हर पुलोवर, शी ऑलवेज वियर्स अ ब्रोच ऑन हर पुलोवर, जैसे महिलाओं द्वारा अपनी पोशाक पर लगाया जाने वाला एक आभूषण, जिसे क्या कहते हैं, जड़ाऊ पिन कहते हैं, ठीक है। यानी अगर हम देखें
तो ये सिमिलर मीनिंग पिन होता है, यानी लेडीज जो होती हैं अपनी साड़ी या दुपट्टे को क्या करती हैं, पिन लगा देती चाहे ताकि वो क्या रहे, बैलेंस बना रहे, तो इसे ब्रोच बोलते हैं। ठीक है, ब्लेटेंट देखते हैं। ब्लेटेंट की मीनिंग होती है वेरी क्लियर या ऑब्वियस। ब्लेटेंट का मतलब होता है वेरी क्लियर या ऑब्वियस। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान देना, अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एक जो हमारी ये ब्रोच है BROOCH, वो ब्रोच की मीनिंग तो आपको पिन समझ में आ गया, बट एक और ब्रोच होता है जिसकी स्पेलिंग होती है BROACH। इस ब्रोच की यानी BROOCH, बट यहाँ BROACH है, जिसकी मीनिंग होती है चर्चा चलाना, जिक्र छेड़ना, विशेषता किसी कठिन या उलझनदार विषय के संबंध में। यानी कोई अगर क्या है, कोई टफ मैटर है, हार्ड मैटर है, तो उस समय जो बातें चलाई जाती हैं, डिस्कशन किए जाते हैं, उसे हम ब्रोच बोलते हैं, BROACH बोलते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दे दूं, हाउ विल यू ब्रोच द सब्जेक्ट ऑफ द मनी ही ओज अस। ठीक है, तो ये दो ब्रोच था। ये है ब्लेटेंट है। ब्लेटेंट की मीनिंग आपको पता ही है, ब्लेटेंट मीन्स वेरी क्लियर या ऑब्वियस होता है। ठीक है, बैंटर देखते हैं। बैंटर, जो बैंटर की मीनिंग होती है, ये होता है हंसी मजाक करना, ये वर्ब है बैंटर। हंसी मजाक करने को हम क्या बोलते हैं, बैंटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे जब हम अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं तो बहुत सारी बैंटरिंग करते हैं। ठीक है, हंसी मजाक करते हैं। देखो जस्ट अभी मैं आपको बताया ही था, जब मैं आपको ब्रोच BROOCH अभी बताया था, जस्ट यहीं पे देख लो, मैं बता दे रहा हूँ। ये आपका था ये ब्रोच, तो ब्रोच की मीनिंग ये आपको पिन वाला समझ में आ गया, बट जस्ट अभी जो मैं ब्रोच बताने जा रहा हूँ BROACH को बताने जा रहा हूँ। ये देखो, ये ब्रोच है। तो क्या होता है, हमने जस्ट अभी आपको बताया कि किसी विशेष उलझनदार मैटर पे जो चर्चा चलाई जाती है, चर्चा चलाना, जिक्र छेड़ना, विशेषता किसी कठिन या उलझनदार विषय के संबंध में। जैसे हाउ विल यू ब्रोच द सब्जेक्ट ऑफ द मनी ही ओज अस। ठीक है, बी-रेफ्ट देख लो। बी-रेफ्ट क्या होता है, बी-रेफ्ट पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। तो अगर हम बी-रेफ्ट को देखें तो बी-रेफ्ट की जो मीनिंग होती है, पूर्णतया रहित या से हीन या वंचित, कंप्लीटली लैकिंग समथिंग, हैविंग लॉस्ट समथिंग। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है, बी-रेफ्ट ऑफ आइडियाज आर होप, यानी बिना विचार या उम्मीद के। ठीक है, यूज्ड अबाउट अ पर्सन सैड एंड लोनली बिकॉज यू हैव लॉस्ट समबडी समथिंग। देखो जब आदमी किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति, अपने डियरेस्ट थिंग को या किसी डियरेस्ट पर्सन को खो देता है, तो क्या अकेले हो जाता, बेरेफ्ट हो जाता है, उसे भी हम बोलते हैं क्या, ही वॉज अटरली बेरेफ्ट व्हेन हिज वाइफ डाइड। ठीक है, यानी कोई मान लो आपका बहुत डियरेस्ट था, वो अब नहीं रहा इस दुनिया में, तो आप उस समय अपने आप को बहुत अकेला, बहुत दुखी फील करते हैं, दैट इज बेरेफ्ट। बेनिफैक्टर को देख लेते हैं। बेनिफैक्टर क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक है, बेनिफैक्टर क्या है, नाउन है, किसी व्यक्ति या संस्था की सहायता। ठीक है, किसी व्यक्ति या संस्था की सहायता बेनिफैक्टर होता है। जैसे आर्थिक सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति, दानी उपकारी। तो बेनिफैक्टर यानी अगर मान लो आप बीमार हो या आपको आपके सिस्टर की शादी करनी है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, तो उस समय अगर कोई आपका हेल्प करने आता है, तो दैट इज
यानी वो जो हमारा पर्सन होगा बेनिफैक्टर होगा, ठीक है, नाउन है वो। यहाँ आप सिमिलर मीनिंग खोज सकते हो बेनिफैक्टर का। फिर नेक्स्ट देखते हैं बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन भी नाउन है, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया था TION आएगा वो नाउन होगा। तो अगर हम बेनिडिक्शन को देखें तो जो बेनिडिक्शन की मीनिंग होती है वो ब्लेसिंग होता है, बोन होता है। बेनिडिक्शन ब्लेसिंग या बोन होता है, ठीक है, बोन। तो जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द अटरेंस ऑफ ब्लेसिंग स्पेशली एट द एंड ऑफ रिलीजियस सर्विसेज एट द बेनिडिक्शन। शी वेंट विद मोर इनटू बेनिडिक्शन, अ प्रेयर आस्किंग फॉर डिवाइन ब्लेसिंग, ठीक है। देखो बेनिडिक्शन मतलब बेल, डिक्री, तो डिक्रियर, तो विश वेल को हम क्या बोलते हैं, बेनिडिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो बेनिडिक्शन फ्रॉम बेनिडिशियर आया है जिसे बेस बेल कहते हैं, ठीक है। फिर ब्लीक को देख लो, ब्लीक, ब्लीक की जो मीनिंग होती है वो बैड होता है, खराब, बुरी, निराशपूर्ण। अब ब्लीक फ्यूचर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, यानी देखेंगे जो हमारी अभी इस पीढ़ी में देखो कोविड-19 आ गया, क्या क्या ऐसे ऐसे डिजीजेज आ गए हैं जिसका भी कम्प्लीटली अभी कोई दवा नहीं बन पाई है। तो ऐसे कारण जब अभी हमारे प्रेजेंट जनरेशन में ये हाल है तो हमारा जो फ्यूचर जनरेशन होगा, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है कि इस टेक्नोलॉजी का मिसफॉर्चून दिखेगा, तो इसे ब्लीक बोलते हैं। ये तो फर्स्ट मीनिंग यूज्ड अबाउट सिचुएशन हो गया। यूज्ड अबाउट प्लेस को देखें, कोल्ड, एम्पटी एंड ग्रे, तो इसे हम ब्लीक बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बोनांजा देखें, ठीक है, बोनांजा को देखें तो ये हमारा बोनांजा आपका नाउन है। बोनांजा सौभाग्य एवं समृद्धि देने वाली स्थिति, सफलता, समृद्धि का स्रोत, अप्रत्याशित लाभ की स्थिति। अब बोनांजा ईयर फॉर एक्सपोर्टर्स। दूसरा अगर हम मीनिंग देखें, ऐसी स्थिति या समय जब बड़ी मात्रा में सुखद चीज़ें प्राप्त होती हैं, दैट इज बोनांजा। जैसे मान लो अभी बीजेपी की गवर्नमेंट वापस बन गई इतनी सारी सीटों को लेकर के, तो वो क्या है, ऐसी स्थिति हमारी बोनांजा है, ठीक है। द पार्टी इज इन बोनांजा, ठीक है। अगर बोनांजा को और भी हम देखें तो बोनांजा में आपको बता दूं, बोनांजा में आप देख पाओगे तो विंड फॉल होता है, सडन गेन होता है, ठीक है, जिसे हम और क्या बोलते हैं, विंड फॉल बोलते हैं, सडन गेन बोलते हैं। अचानक लाभ जो होता है, सडन गेन, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अभी क्या दिख रहा था कि भाई हर जगह सपा गवर्नमेंट बनने जा रही, बट अचानक बीजेपी ने इतनी सारी सीटों को बना लिया, तो ये क्या हो गया, ये सडन गेन हो गया बीजेपी के लिए, सडन गेन हो गया, ठीक है, बोनांजा। तो जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे विंड फॉल बोलेंगे, सिमिलर मीनिंग विंड फॉल। बी लिटल देखेंगे, बी लिटल का मतलब किसी व्यक्ति, कार्य आदि का महत्व घटाना, तुच्छ या छोटा समझना। बी लिटल वर्ब होता है किसी को कम इम्पोर्टेंस देना। टू मेक समबडी आर द थिंग ही सी डज सेम। जैसे अब मान लो कोई भी जो हमारी बसपा हो या हमारी कांग्रेस पार्टी हो या जो भी है, तो ये पार्टी को अब पब्लिक क्या देगी, बी लिटिल, यानी देयर इज अ बी लिटिल अबाउट द पार्टी बसपा एंड कांग्रेस, ठीक है। किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को कम महत्व देना, दैट इज बी लिटिल। फिर अगर हम देखें तो ये हमारा आता है बेलिकॉस। बेलिकॉस की जो मीनिंग होती है, इसे हम कहते हैं वार लाइक,
बेलिकास, वार लाइक, या मिलिटेंट बोलते हैं, मिलिटेंट, या हम बेलिजेरेंट बोलते हैं, BLLIGERENT, ठीक है। तो बेलिजेरेंट बोलते हैं इसे। तो इसकी वर्जिन देखें, ये है बेलम, जिसे हम वार, बेलम से बना हुआ है जिसे वार बोलते हैं, ठीक है। तो बेलिकस मतलब वार लाइक होता है, बेलिकोसस मतलब होता है बेलिकोस, ठीक है। और जो बेलिकोस की मीनिंग होती है इसे कहते हैं वार, ठीक है। बेलम से बना हुआ है वार। तो आप देखेंगे बेलिकोस की मीनिंग होती है वार लाइक, बेलिकोस की जो मीनिंग होगी वार लाइक होगा, वार लाइक, ठीक है। आवर एडवर्सरीज ऑलवेज ट्राई टू बी लिटिल ऑफ सक्सेस, ये तो बेलिटिल हो गया। बेलिकॉस की देखें तो बेलिकॉस, इंडिया मस्ट अडॉप्ट अ बेलिकॉस अप्रोच विद रिगार्ड टू इट्स सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये अगर हम देखें ब्रीवमेंट को देखें तो ब्रीवमेंट जो हमारा होता है डेथ ऑफ नियर एंड डियर वन, इसका मतलब होता है ब्रीवमेंट का डेथ ऑफ नियर एंड डियर वन, ठीक है। यानी किसी बहुत प्रिय का खास के डेथ हो जाने को हम क्या बोलते हैं, ब्रीवमेंट बोलते हैं। ये हमारा नाउन है, द स्टेट ऑफ हैविंग लॉस्ट अ रिलेटिव और क्लोज फ्रेंड हु हैज रिसेंटली डाइड, ठीक है। द डेथ ऑफ रिलेटिव और क्लोज फ्रेंड, तो इसे हम बोलते हैं ब्रीवमेंट। देयर हैज बीन अ ब्रीवमेंट इन द फैमिली, ठीक है। तो ये हमारा था ब्रीवमेंट। आगे अगर और भी हम देखें तो सिमिलर मीनिंग को यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना होगा, आपके लिए होमवर्क है। ये हमारी बिगॉटरी है, बिगॉटरी मतलब होता है फैनाटिसिज्म, बिगॉटरी मतलब ये हमारा नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये होता है फैनाटिसिज्म। जैसे अंधविश्वास, धर्मांधता जिसे बोलते हैं, हिंदी में इसे बिगॉटरी मतलब धर्मांधता, कट्टरता, धर्माच्छता, पक्षपात, ठीक है। जो धर्मांधता को हम बोलते हैं बिगॉटरी। जैसे इंडियंस आर ऑलवेज शॉक्ड एट द बिगॉटरी एंड नैरो माइंडेडनेस ऑफ अदर रेसेस, ठीक है। फिर अगर हम और भी देखें, 1 मिनट, 1 मिनट, बोनाइंजा तो मैं बता ही दिया हूँ, बिलिटिल भी बता दिया हूँ, बिलिकास भी आपका हो गया है, ब्रीवमेंट भी हो गया है, बिगॉटरी भी अभी अब जस्ट हमने बताया। बिरेट को अगर हम देखें तो बिरेट की जो मीनिंग होती है स्कॉल्ड स्ट्रांगली, बिरेट का मतलब स्कॉल्ड, SCOLD, स्कॉल्ड स्ट्रांगली, STRONGLY, किसी को बहुत तेज़ी से मजबूती से डांटना, फटकारना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, द फादर बिरेटेड हिज सन फॉर बीइंग नेग्लिजेंट इन हिज स्टडी, देखो पिता ने अपने पुत्र को पढ़ाई में लापरवाही के लिए काफ़ी तेज़ी से डांटा। तो ये हमारा बिरेट होता है, बिरेट इज कॉल्ड क्रिटिसाइज समवन एंग्रीली, यानी गुस्से से किसी को डांटना, फटकारना या आलोचना करना। सी बिरेटेड हरसेल्फ फॉर बीइंग फिकल। और भी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बिरेट का होता है द फादर बिरेटेड, द फादर बिरेटेड
his son for being negligent in his study, for being negligent। हाँ, तो हम लोग ध्यान देंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी बीच में, तो हम बीरेट को समझ रहे थे। बीरेट की मीनिंग जो होती है हमने अभी जस्ट बताया, इज कॉल्ड स्ट्रांगली बीरेटेड होता है। जैसे द फादर बीरेटेड, मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल, द फादर berated his son for being negligent in his study। अपनी पढ़ाई में लापरवाही के कारण उसके पिता ने उसको क्या किया, काफ़ी तेज़ी से डांटा, गुस्सा किया। वर्जिन देख लें तो बी रेट को मतलब रेट अलग कर दो, बी अलग कर दो, तो बी की मीनिंग होती है थारोली, और दोनों को मिला दो, बी रेट बन गया है, जिसे थारोली ये बोलते हैं। ठीक है। बेनिफिशियर देख लो, बेनिफिशियर तो सबको पता है। बेनिफिशियर मतलब होता है पर्सन एंटाइटल्ड टू बेनिफिट्स, अ पर्सन हु गेन्स एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग। विशेषता किसी की मृत्यु के बाद धन या संपत्ति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, हितकारी, लाभग्राही, इसे हम कहते हैं क्या, बेनिफिशियर। दोज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन आर द बेनिफिशियर ऑफ दिस स्कीम। जैसे मान लो कोई स्कीम आ गई, स्कीम क्या है कि भाई देखो, जिसका राशन कार्ड है उसको हर महीने में 2000 रुपये गवर्नमेंट देगी। ठीक है, तो वो राशन कार्ड वाले क्या हो जाएंगे, बेनिफिशियरी हो जाएंगे। ठीक है। ये देखो, ये हमारा है बेट्रॉथ्ड है। बेट्रॉथ्ड ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, पर्सन टू होम वन इज एंगेज्ड। तो बेट्रॉथ्ड का मतलब एंगेज टू मैरी, इसे क्या बोलेंगे, engaged to marry। She was betrothed to her fiancé last month। ठीक है, तो ये हमारा बेट्रॉथ्ड है। इसकी वर्जिन देख लीजिए, वर्जिन बी और ट्रुथ से बना हुआ है, जिसे हम बी ट्रुथ बोलते हैं, ट्रॉथ बी ट्रॉथ हो गया, और बी मीन्स एक्सप्रेसिंग ट्रांजिटिव ट्रुथ हो गया। तो इसको मतलब हम देखते हैं, चेंज इन द सेकेंड लेवल वाज ड्यू टू एसोसिएशन विद ट्रॉथ। तो ये आप देख लो, यानी बेट्रॉथ को अगर हम देखें तो एंगेज टू मैरी, इसकी जो मीनिंग होती है एंगेज्ड टू मैरी। ठीक है। शी वाज betrothed टू हर fiancé लास्ट मंथ, यानी देखो उसकी लास्ट मंथ में एंगेजमेंट हो गई। एंगेजमेंट का मतलब ये है कि शादी के लिए फिक्स हो गया। तो आज की बात इतना ही। मैंने अपनी कोशिश किया है कि आपको ये सारे वर्ड शीघ्र लर्न हो जाए, और जो ये सारे वर्ड आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, और आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए। फिर हम जल्दी आपको लाइव मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।